गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग साइंस के अध्याय नंबर 1 विद्युत धारा में उसके प्रभाव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज और धारा के बीच संबंध किसके नियम द्वारा बताया गया है? ए ऑप्शन में बोल रहा है न्यूटन का नियम, बी में है ओम का नियम, फैराडे का नियम, लेंस का नियम, ओम का नियम। तो इसका आंसर ओम का नियम होगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है धारा किसके प्रभाव से होती है? धारा किसके प्रभाव से होती है? इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉन, आयन। इसका आंसर इलेक्ट्रॉनों से होगा। धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों से होता है। धारा के एसआई मात्रक क्या होता है? धारा के एसआई इकाई या मात्रक एक ही दोनों होता है। इसका आंसर होगा एम्पियर। एम्पियर होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। सीरीज कनेक्शन में कुल प्रतिरोध कैसे होता है? सीरीज कनेक्शन में सब का प्रतिरोध कैसे होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। पारे में जैसी कुछ धातुएं बढ़ने पर कैसी बदलती है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या निश्चित रहता है? इसका आंसर बढ़ता है। पारे में जो होता है वो क्वेश्चन बढ़ता है। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? 7वां क्वेश्चन नंबर है फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्यूज का मुख्य कार्य होता है अधिक धारा से सुरक्षा। अधिक धारा से सुरक्षा होता है फ्यूज का कार्य। हेडिंग विद्युत शक्ति का क्या इकाई है? विद्युत शक्ति का क्या इकाई है? विद्युत शक्ति का क्या इकाई है? तो ये ऑप्शन में वाट, जूल, वोल्ट, एम्पियर। इसका आंसर वाट होगा। सीरीज कनेक्शन में धारा कैसी होती है? सीरीज कनेक्शन में जो धारा प्रवाह होती है कैसे प्रवाह होती है? तो सीरीज कनेक्शन में धारा समान रूप से प्रवाहित होती है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कैसे बहता है? यह समान होता है। पैरेलल कनेक्शन में कुछ कुल प्रतिरोध घटता है। 1 ओम प्रतिरोध कितने वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है? तो 1 ओम वोल्ट प्रतिरोध के एम्पियर के बराबर होता है। तो इसका आंसर है 1 वोल्ट। ए ऑप्शन आंसर होगा इसका 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। देखिए इसका आंसर ये है ना 1 वोल्ट प्रति मीटर। अब विद्युत का 13 क्वेश्चन नंबर, विद्युत चालक कौन होता है? विद्युत चालक कौन होता है? तो विद्युत चालक लकड़ी होगा नहीं, प्लास्टिक होगा नहीं या कांच होगा नहीं, होगा तो क्या होगा? तांबा होगा। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? अर्धचालक का उदाहरण क्या है? अर्धचालक जो आधा विद्युत ग्रहण करता है उसमें क्या होता है? तो तांबा होता है, सिलिकॉन होता है, लोहा होता है कि एल्युमिनियम होता है? तो इसका आंसर सिलिकॉन होता है। वोल्टेज और शक्ति के बीच क्या संबंध होता है? वोल्टेज में शक्ति का संबंध P बराबर VI होता है। हीटिंग तत्व किसके द्वारा होता है? हीटिंग तत्व किसके द्वारा होता है? विद्युत द्वारा होता है, विद्युत धारा द्वारा होता है। होम एप्लायंस में सीरीज या पैरेलल कनेक्शन का उपयोग क्यों? होम एप्लायंस में सीरीज या पैरेलल कनेक्शन का उपयोग कैसे करते हैं? काहे के लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? तो ऊर्जा बचाने के लिए, कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रकाश बढ़ाने के लिए, कि ध्वनि बड़ा कम करने के लिए। हम लोग सुरक्षा प्रदान करने के लिए होम एप्लायंस का सीरीज लगाते हैं। विद्युत धारा प्रवाह किसे प्रभावित होता है? विद्युत धारा किस प्रवाह से प्रभावित होती है? चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए 19 क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है
एम्पियर मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? एम्पियर मीटर को सीरीज द्वारा, पैरेलल द्वारा, डायगोनल द्वारा, स्वतंत्र द्वारा, तो इसका आंसर सीरीज द्वारा जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को पैरेलल द्वारा सूचित किया जाता है या जोड़ा जाता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में किस प्रकार का करंट होता है? एसी की, डीसी की, स्थिर या मिश्रित? इसका होता है घरेलू जो बल्ब हम लोग बांटते हैं उसमें एसी धारा होता है। बैटरी में कौन सा करंट मिलता है? तो बैटरी में हम लोग का करंट डीसी करंट मिलता है। विद्युत चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति किसके अनुसार होती है? विद्युत चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति किसके अनुसार होती है? वोल्टेज द्वारा भी होता है, प्रतिरोध द्वारा भी होता है, धारा की दिशा भी होती है, इनमें से सभी होगा। अधिक प्रतिरोध वाले तार में धारा कम होती है। अधिक जब प्रतिरोध होगा तो उसमें धारा कम होगी। एल्युमिनियम और तांबा का बेहतर कौन होता है? तो एल्युमिनियम तांबा में बेहतर तांबा होता है कि एल्युमिनियम होता है, कि दोनों समान होता है, कि तांबा? तो सबसे बेहतर तांबा होता है, जो होता है तांबा होता है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है, इसका पदार्थ दिखता है, इसका आंसर धातु होगा। फ्यूज का तार किस धातु से बना होता है? जो फ्यूज का तार होता है किस धातु से बना होता है? फ्यूज का तार जो शीशा से बना होता है, जो फ्यूज का तार होता है जो शीशा से मिलकर बना होता है। अधिक करंट प्रवाहित होने पर फ्यूज जल जाता है। अधिक जब विद्युत प्रवाह होगा तो विद्युत जल जाती है। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस सूत्र का सूत्र है? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण शक्ति का सूत्र है। कौन सा? तो इनमें से सभी। इसमें विद्युत जो शक्ति होता है वो सब का होता है। हीटर में कौन सा धातु रूपांतरित होता है? हीटर में कौन रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा से ताप ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, कि गतिज ऊर्जा से प्रकाश, कि चुंबकीय ऊर्जा से ताप? तो इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा से ताप ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत सर्किट में स्विच का कार्य क्या होता है? विद्युत सर्किट में स्विच का कार्य क्या होता है? तो विद्युत स्विच के कार्य धारा परिवर्तन रोकने के लिए होता है। सीरीज में बल्ब की चमक कैसे होती है? बल्ब की जो चमक होती है कैसी होती है? सीरीज में जो अलग अलग होती है, सीरीज में अलग अलग होती है। ये पैरेलल में समान होती है, पैरेलल में समान होती है। देखिए, विद्युत सर्किट में करंट प्रवाह किससे होता है? विद्युत सर्किट का प्रवाह किससे होता है? वोल्टेज से होता है। किससे होता है? वोल्टेज से होता है। विद्युत ऊर्जा का मुख्य नुकसान क्या है? विद्युत ऊर्जा का मुख्य नुकसान क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का नुकसान गर्मी में होता है। और क्या होता है? गर्मी में हम लोग यूज करते हैं। विद्युत प्रतिरोध को कम करने का तरीका क्या है? तो विद्युत कम करने का तरीका मोटा तार से, कि छोटा तार से, कि लंबा तार से, कि पतला तार से? तो हम लोग मोटा तार लगाते हैं। जो होता है ना विद्युत रोकने के लिए, वो मोटा तार लगाते हैं। विद्युत सर्किट में कौन सा भाग अनिवार्य होता है? जो विद्युत सर्किट में जो विद्युत कौन सा भाग? तो इसका होगा स्रोत ले हम लोग करते हैं, स्रोत से होते हैं। अब देखिए, आइए 38 क्वेश्चन नंबर में, विद्युत धारा का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? जो विद्युत धारा का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तार की लंबाई पर, कि तार के क्षेत्रफल पर, कि तार के तापमान पर, कि सभी? इनमें सभी होता है। विद्युत चालक कौन नहीं है? इसमें विद्युत चालक कौन नहीं है? तो विद्युत चालक वो नहीं है जिसमें धारा नहीं प्रवाह होता है, करंट नहीं प्रवाह होता है, उसी को विद्युत चालक कहते हैं। नहीं होता। तो इसमें तांबा में होता है, पानी में होता है, लकड़ी में नहीं होता है, बाकी सोना में होता है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी में। पूछा नहीं है तो नहीं है। सर्किट को खोलने का कार्य कौन करता है? सर्किट का खोलने का कार्य स्विच करता है। सर्किट का कार्य खोलने का कार्य स्विच करता है। सीरीज में कुल वोल्टेज को जोड़ देता है। जो सीरीज में जो वोल्टेज होता है सभी जोड़ देता है।
पैरेलल में कुल धारा कितना होता है? तो पैरेलल में कुल धारा को जोड़ देता है, पैरेलल में भी जोड़ देता है। धारा एवं प्रतिरोध में संबंध क्या होता है? एक बटा उल्टा होता है, धारा एवं प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक है, अभी 43 हो गया क्वेश्चन नंबर। अब आगे देखिए 40 नंबर 44 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। तो 40 नंबर 44 में बोल रहा है ओम का नियम किसके लिए सत्य है? दर चालक के लिए, धातु चालक, इंसुलेटर के लिए, गैस के लिए। ओम का नियम जो धातु के लिए चालक होता है, जो धातु होता है उसके लिए चालक होता है, नियम सत्य होता है। बल्ब जलाने की किसकी जरूरत होती है? जो बल्ब हम लोग चलाते हैं रूम या घरों में, किसके लिए, किससे जलती हम लोग? तो हम लोग जो बल्ब को यूज करते हैं, चलाते हैं, तो वोल्टेज धारा से चलाते हैं। जो वोल्टेज होती है जो धारा से चलाती है। हम लोग जो घर में बल्ब जलाते हैं, हीटर का मुख्य कारण क्या होता है? तो तार होता है। जो हीटर का जो मुख्य कार्य होता है तार होता है। तार किस चीज से बना होता है? नाइक्रोम का तार से बना होता है, जो बहुत मोटा होता है, बहुत हीटर ताप देता है। विद्युत सर्किट में प्रतिरोध का क्या महत्व है? तो विद्युत सर्किट में प्रतिरोध का महत्व यही होता है, धारा को नियंत्रित करने के लिए होता है। जो धारा है ना, नियंत्रित करने के लिए विद्युत सर्किट का उपयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? जो विद्युत ऊर्जा है उसका मापन हम लोग वाट मीटर से करते हैं। सीरीज में बल्ब खराब होने पर सभी बंद हो जाते हैं। जब सीरीज में बल्ब हम लोग घरों में देखे होंगे खत्म हो जाता है तो बंद हो जाता है, सभी बंद हो जाता है। पैरेलल बल्ब में होने पर केवल ही बंद होता है? नो, देखिए अब ये आ गया, पैरेलल में केवल वही जो बल्ब जलता है वही बंद होता है पैरेलल में। ठीक है, अगला एपिसोड आने वाला है, चैप्टर नंबर 2 का भी आएगा अच्छा से। आप लोग देखिए, दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छे से देखिए।